जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पास कंपाउंड्स है। अब ये जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको कहते हैं इसका सोर्स। इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री निकला है एनवायरमेंट से। इसको आप देखें, ये एनवायरमेंट से निकला हुआ है। अब एनवायरमेंट का क्या मतलब है? एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का क्या मतलब है? मीन्स हमारा आसपास। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बात करूं, मेरे एनवायरमेंट कौन सा है? मीन्स मेरे सामने क्या है, मेरे दोनों साइडों पे क्या है, मेरे बैक साइड पे क्या है। मीन्स ये चारों तरफ में ये मेरा सराउंडिंग कहलाता है, मेरा एनवायरमेंट कहलाता है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द कंपाउंड, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं? इसमें कौन से कंपाउंड्स को हमेशा हम पढ़ते हैं? प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ पे मौजूद हो? प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है। प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में मौजूद हो। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? देयर सोर्सेस, इन कंपाउंड्स के सोर्सेस को पढ़ेंगे। पाथवेज, इनके पाथवेज को पढ़ेंगे। एंड देयर रिएक्शंस, और इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इस ब्रांच को हम कहते हैं इस ब्रांच को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के वो ब्रांच इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द कंपाउंड्स, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ पे मौजूद हो? जो कहाँ पे मौजूद हो? एनवायरनमेंट में मौजूद हो, जो एनवायरनमेंट में मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन कंपाउंड्स की कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे? देयर सोर्सेस, पॉइंट नंबर 1, इस चीज को याद रखें। देयर सोर्सेस, पाथवेज, इनके हम सोर्सेस को पढ़ेंगे, पाथवेज को पढ़ेंगे। एंड देयर रिएक्शंस, और इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3, और इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इस कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? मींस ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनके सोर्स का क्या मतलब है, पाथवे का क्या मतलब है, रिएक्शन का क्या मतलब है, इस सब को हम समझेंगे यहाँ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल CO2 CFCs etc, ये सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। हम इन सारे कंपाउंड्स के बारे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं इन 3 चीजों पे कि ये क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर इन 2 एग्जांपल्स को ले लें, अब फॉर एग्जांपल जब एक गाड़ी चलता है, ये हमारे पास एक कार हो गया, जब एक कार चलता है तो इस कार में जो धुआं रिलीज होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है। अब इस कार में से
धुआं रिलीज होगा, अब इस कार में से धुआं रिलीज होगा। अब ये धुआं क्या है, ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ आसमान पे अपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं, यहाँ हमारे पास क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये यहां से ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाते हैं क्लाउड्स में, यहां से ट्रेवल करके क्लाउड्स में आ जाते हैं। अब जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पास कंपाउंड्स है, अब ये जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको कहते हैं इसका सोर्स, इसको कहते हैं इसका सोर्स। मींस वो चीज जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको कहते हैं इनका सोर्स, और जिस रास्ते से ये जा रहे हैं इसको कहते हैं इनका पाथवे, इसको कहते हैं इसका पाथवे। मींस वो रास्ता जिससे ये जा रहे हैं इसको हम कहते हैं इसका पाथवे। और ये आके यहाँ क्लाउड्स में रिएक्शन करेंगे, ये क्लाउड्स में आके रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे ये इनका रिएक्शन होता है, जिससे फिर इस रिएक्शन के बाद यहाँ पे एसिड बनेगा और एसिड रेन हो जाएगा। एक अलग टॉपिक उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। अब ये पूरा हमारे पास एनवायरमेंट हो गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से कंपाउंड्स के, प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हो। और क्या पढ़ेंगे, देयर सोर्सेस, इन कंपाउंड्स के सोर्सेस को पढ़ेंगे कि कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं। देयर पाथ, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 पाथवेज, इनके पाथवेज को पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो गए तो यहाँ तक ये कैसे पहुंचते हैं, मीन्स किस रास्ते को फॉलो करके यहाँ तक आते हैं, इसको हम कहते हैं इसका पाथवे, इसके पाथवे को पढ़ेंगे। एंड देयर रिएक्शंस, और जब किसी जगह पे पहुंच जाते हैं वहां पे कौन कौन से रिएक्शंस को करेंगे, इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब इस ब्रांच को हम कहते हैं, हमारे पास कौन सा ब्रांच है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज, ये हो गया हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।